नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय बहुत गंभीर है और इतना गंभीर है कि मुझे लगता है कि देश के व्यापारी, दुकानदार, सेल्समैन इन सब के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव डालने वाला है। लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की शिकायत सरकार से आ रही थी कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये बहुत कुछ गलत कर रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियां कुछ लोगों को प्रेफरेंस देती हैं, बाकी लोग जो उन ई कॉमर्स कंपनियों के वेबसाइटों पर, खास तौर से दो वेबसाइट हैं जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनके विषय में बहुत सारी शिकायतें सरकार के पास थीं। आंदोलन भी हुए, कई प्रकार के आंदोलन हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक शिकायत दर्ज की गई दिल्ली व्यापार महासंघ के द्वारा। अब दिल्ली व्यापार महासंघ ने 2020 में पिटीशन डाली थी। जनवरी 2020 की पिटीशन के में सेक्शन 26 क्लॉज 1 ऑफ कंपटीशन कमीशन 2002 के तहत इस पर मुकदमा फाइल हुआ था। कंपटीशन कमीशन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट और अमेजन को नोटिस किया था। फ्लिपकार्ट अमेजन हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने, सिंगल जज ने यह कहा कि नहीं भाई, आप कंपटीशन कमीशन के पास जाने से आपको क्या समस्या है, आप कंपटीशन कमीशन के पास जाइए। कंपटीशन कमीशन के पास जो 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 शिकायत थी वो ये थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट कुछ अपने लोगों को मतलब, या तो अमेजन बेसिक की बात, अमेजन बेसिक का मतलब यह है कि अमेजन जो प्रोडक्ट को खरीद लेता है। और कंपटीशन कमीशन की खास बात है कि कंपटीशन कमीशन जो कि कभी एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पर था, उसमें यह कहा गया था 2002 में वाजपेयी सरकार के द्वारा कि भारत में सबको अवसर मिलेगा। कुछ कंपनियां, कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार भारत के पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। हमारी खास बात यह है कि हम, ऐसा नहीं है कि विदेशी कंपनी भारत में आएगी और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगी, पूरे मार्केट को अपने हाथ में ले लेगी और प्रोडक्ट वही बेचेगी जो वो बेचना चाहती है। नहीं तो क्या करेगी, दूसरे छोटी छोटी कंपनियां खरीद लेगी, खरीद कर वो प्रोडक्ट अपने नाम से बेचेगी। ऐसा भारत में नहीं होने देंगे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केट में होनी चाहिए, कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। मार्केट से कंपटीशन किसी प्रकार से खत्म नहीं होगा, ऐसा कोई प्रेफरेंस भी नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा ये जो वेबसाइटें हैं, कुछ वेबसाइटें गूगल और बाकी ये प्रेफरेंस लेते थे जो डेटा प्रोवाइडिंग कंपनियां हैं उनसे, यानी कि डेटा प्रोवाइडिंग कंपनियां ये आश्वासन उनको देती थी, उस बात का पेमेंट भी उनके पास, जहां तक मुझे याद है, जाता था कि हमारी वेबसाइट खुले तो वो प्रेफरेंस पर खुले, बाकी वेबसाइटें स्लो पर खुले। उसको भी उस समय की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बैन किया था और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने मैटर ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न ध्यान में रखते हुए उसको लिया था। अभी ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजन है, इनकी खास बात यह है कि ये वही प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं जो वो बेचना चाहते हैं। उसके लिए उनकी एक डील होती है, उस डील के तहत उन्हीं कंपनियों के, उन्हीं दुकानदारों के या उन्हीं सेल्स कंपनियों के प्रोडक्ट सामने आते हैं। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो अमेजन पर एक बिजनेस अकाउंट खोलिए। बिजनेस अकाउंट खोलते ही आपके पास एक कॉल आएगी, उस कॉल में वो डील ऑफर करेंगे और बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कितनी होगी। जो विजिबिलिटी है, उस विजिबिलिटी के आधार पर आपसे उसका वो कमीशन लेंगे। यानी कि प्रोडक्ट की अगर सेल्स प्राइस आपने 400 रुपए रखी है तो 400 रुपए सेल्स प्राइस में वो कहेंगे कि 20%, 30%, 20% का ऑफर लेंगे, कि 30% का ऑफर लेंगे, कि 40% का ऑफर लेंगे। अभी खास बात यह है कि उन्हीं कंपनियों का जब आप सर्च करेंगे तो वही कंपनियां दिखाई पड़ेंगी जिन कंपनियों का माल अमेजन बेचना चाहता है। उसके लिए उसकी बड़ी डील होती है। ये तो कंपटीशन कमीशन के सेक्शन 26(1) के खिलाफ है। चूंकि ये सेक्शन 26(1) के खिलाफ है, इसलिए किसी ने अगर शिकायत की, वैसे तो कंपटीशन कमीशन का काम ही है कि वो इन पर निगरानी रखे, लेकिन अगर उसके निगरानी में नहीं आता तो कोई ना कोई तो उस पर शिकायत करेगा। जिसको समझ में आता है, जो शिकायत करेगा, उस शिकायत के आधार पर कंपटीशन कमीशन उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। कंपटीशन कमीशन ने फ्लिपकार्ट और ये जो अमेजन है, इसके खिलाफ इस पूरी मुहिम को ध्यान में रखते हुए जो अमेजन और फ्लिपकार्ट चला रहा है, स्पेशल पैकेज देते हुए या स्पेशल डील करते हुए, उसमें दिल्ली व्यापार महासंघ ने जब उनको ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जब कंप्लेंट की तो उन्होंने पाया, मजे की बात यह है कि उनके पास जब कंप्लेंट गई तो ये लोग हाई कोर्ट गए स्टे करवाने, हाई कोर्ट ने मना कर दिया।
डबल बेंच गए, डबल बेंच ने मना कर दिया। फिर ये लोग सीसीआई के सामने, तो सबने कहा कि अगर आप सही हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो कंपटीशन कमीशन में मुकदमा चलाने में क्या समस्या है, कंपटीशन कमीशन के इन्वेस्टिगेशन में क्या समस्या है, अगर आप गलत नहीं है तो होने दीजिए। फिर इनकी मजबूरी थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होने के, मतलब सारे कोर्ट छानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस कर दिया, जाओ। ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन सीसीआई ने किया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, और उसने ये पाया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट इस तरह की मुहिम चलाते हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि ये देश के कुछ व्यापारी या जो उनकी विदेशी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के साथ उनकी डील है, जिन कंपनियों का माल वो बेचना चाहते हैं मार्केट में, उन कंपनियों का माल ही वो केवल शो करते हैं। और हम सब जानते हैं कि आजकल के ई कॉमर्स के जमाने में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सारी हम सब ऑनलाइन हो चुके हैं। शॉपकीपर्स भी इन ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना मटेरियल बेचते हैं, बेच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो बेचारे बेचेंगे कैसे, क्योंकि वो छोटे और मार्जिनल व्यापारी हैं। छोटे और मार्जिनल व्यापारी का माल तभी बिक सकता है जब वो एक डील देंगे। अगर वो डील लेंगे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो उनको बेचारों को क्या मिलेगा, क्योंकि डील हो गई। लेकिन बड़ी कंपनियां, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े सेलर या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो देश में काम कर रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तो सीधा डील दे सकती हैं, बीच की सारी सिस्टम हटा सकती हैं, तो कस्टमर को तो लो प्राइस पर मिलेगा। लेकिन उसके बीच का जो 10 रुपए का प्रोडक्ट बनकर बेसिक प्राइस पर बनकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20 रुपए का सेल होता है, और 50% कई एक स्टेजेस पार करते हुए सेलर्स के पास जाता है, वो सारा मार्जिन ले लेगी फ्लिपकार्ट या अमेजन, और वो 18 रुपए का बेचेगी, क्योंकि मार्केट में शॉपकीपर उसको 20 रुपए का बेचेगा, उसके पास आया ही 10% लेते हुए आया यहां तक, तो वो बेचेगा 20 रुपए का, और फ्लिपकार्ट उसको बेचेगा 18 रुपए का। 18 रुपए का बेचने पर मैन्युफैक्चरर चूंकि 10 रुपए का ही बेच रहा था, तो मैन्युफैक्चरर 12 रुपए का उसको कॉस्ट मिलेगी, और बीच का 80% मार्जिन, 70 या 80% मार्जिन उसका ले जाएगी फ्लिपकार्ट या अमेजन। ऐसी परिस्थिति में भारत का व्यापारी तो बिल्कुल मरकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए व्यापारियों ने इस पर आंदोलन किया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह पाया कि वो ये खेल खेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया कि ऐसा नहीं करना है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो सहायक कंपनियां हुआ करती थी, जो उनसे डील लेती थी, जो उस पर सेल करती थी, उन कंपनियों ने वेरियस हाई कोर्ट्स में मुकदमे डाल दिए। तमाम जो जहां का था, ऐसे 23 या 24 मुकदमे, पहले 23 थे, अभी 24 हो गए। 24 केसेस उन्होंने फाइल किए तमाम हाई कोर्टों में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट के अब सवाल यह पैदा होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहां कहां मुकदमा लड़ेगा, कौन से हाई कोर्ट में प्रेजेंट हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो केस सुप्रीम कोर्ट में लाए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इनको क्लब कर दिया जाए, एक जगह ले आइए, एक किसी हाई कोर्ट में ले आइए, तो कंपटीशन कमीशन उसको देखेगा। खास तौर से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन सभी केसेस को ट्रांसफर कर दीजिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के रूल्स के अनुसार, चूंकि पहली पिटीशन कर्नाटका हाई कोर्ट में पड़ी थी जो कि सिंगल जज की अदालत में थी, तो कर्नाटका हाई कोर्ट के रूल्स के अनुसार अगर उनके पास पहली पिटीशन आई है, तो वो पिटीशन, बाकी पिटीशनें जो फाइल हुई वो क्लब हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऑफर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको देखने के लिए क्या कर्नाटका हाई कोर्ट में सभी पिटीशनें ट्रांसफर हो जाएं, तो क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस हाई कोर्ट में नहीं देख सकता? जरूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में लाने का मतलब है कर्नाटका हाई कोर्ट के रूल्स का वायलेशन होना। और कर्नाटका हाई कोर्ट में चूंकि पहली पिटीशन थी, पहले भी कर्नाटका हाई कोर्ट में ही वो फाइल हुआ था कि इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रोका जाए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए, उनके ऑर्डर को रोका जाए। इसलिए यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट का पहला जुरिडिक्शन लगता है। इस परिस्थिति में 6 तारीख यानी कि आज के दिन का वो
6 जनवरी का रिटर्नेबल एक समन किया गया था, जिस पर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहाफ पर प्रेजेंट हुए और अटॉर्नी जनरल ने कहा वी हैव नो ऑब्जेक्शन, दीज फाइल्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कर्नाटका हाई कोर्ट। इसका मतलब यह हो गया कि कर्नाटका हाई कोर्ट अब उसको सुनेगा। यह बात जरूर कही है कि इसकी प्रिंसिपल बेंच बनाई जाए, चूंकि एक बेंच जो प्रिंसिपल बेंच नहीं थी, वो बेंच सिंगल जज सुन रहा था। ऐसी परिस्थिति में कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के बाद वो डबल बेंच चूंकि सुनेगी, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन दो जो जो नई बेंच बनेगी या जो डबल बेंच बनेगी, क्योंकि मामला बड़ा हो गया, 24 हाईकोर्टों से ट्रांसफर होकर 24 पिटीशनें ट्रांसफर होकर कर्नाटक हाईकोर्ट जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में कर्नाटका हाईकोर्ट जो बेंच बनेगी उसमें जो सिंगल जज अभी सुनवाई कर रहे हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ये चीफ जस्टिस तय करेंगे और दूसरी बेंच बनाकर इसकी प्रॉपर सुनवाई की जाएगी। ये केस भारत के इतिहास में इतना बड़ा केस होने वाला है कि ई कॉमर्स के मामले में या तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और भारत के जो व्यापारी हैं, भारत के जो सेल्स पर्सन हैं, भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन सबको रिलीफ मिलने वाला है। और या फिर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस केस के बिहाफ पर ये फ्लिपकार्ट और अमेजन की दुकान भारत में बंद हो जाएगी। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपटीशन कमीशन एक्ट के अनुसार अगर ये कंपनियां सही नहीं करती हैं, कंपटीशन एक्ट के खिलाफ ही काम करती रहेंगी, तो इनको अपना व्यापार भारत में बंद करना पड़ेगा और पेनल्टी देनी पड़ेगी वो अलग। चूंकि इनको व्यापार बंद करना पड़ेगा, इसलिए यह संभव है कि ई कॉमर्स कंपनियां जो ये खेल खेल रही हैं, इस खेल में भारत विजित हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत में भी कई एक वेबसाइटें अपनी चल रही हैं और वो वेबसाइटें जो चला रहे हैं या लोकल वेबसाइटें चल रही हैं या इस तरह के ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। खास तौर से भारत के व्यापारी को इंसाफ मिल सकता है। ये जो विदेशी कंपनियां सब यहां से खींच कर ले जा रही हैं, अमेजन जैसी कंपनियां सब यहां से खींच कर ले जा रही हैं, उनको उन 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 मामलों में ये भारत की बड़ी जीत होगी। नहीं तो या तो सुधर जाएंगे और या फिर यहां से चले जाएंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा एक्शन होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब बिल्कुल साफ है कि कंपटीशन कमीशन यानी कि भारत सरकार। तो मुझे लगता है कि जो देश भर में व्यापारी मांग कर रहा था और वो असंतुष्ट था सरकार से केंद्र की, उसकी संतुष्टि का समय आ गया। समय जरूर लगा है, लेकिन कंपटीशन, और ये तो ध्यान रखिएगा, आपने मोदी सरकार को या सरकार को बार बार कंप्लेंटें की हैं और उनसे इंसाफ मांगा है, तो उनसे इंसाफ का मतलब बिल्कुल साफ है, वो ऐसे ही एवं ही कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये किया है। भारत में सबके साथ न्याय होना चाहिए। कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करती है वो भी न्याय के दायरे में आनी चाहिए, और अगर भारतीय कंपनियां काम करती हैं वो भी न्याय के दायरे में आनी चाहिए। सबके ऊपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लागू होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके ऊपर लागू होना चाहिए। इसलिए वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद भारत के व्यापारियों को इंसाफ इसमें मिलने वाला है, जिसको लेकर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। अभी हाई कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट जब डिसाइड करेगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सबको ट्रांसफर करके कर्नाटका हाई कोर्ट में उसको क्लब कर दिया। जिनको भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन आईए डालनी हो, जो व्यापारी जो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, जो बाकी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारी दुकान इनकी वजह से बंद हो रही, उनको सबको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कर्नाटका हाई कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालकर इन कंपनियों के खिलाफ जो भी उनके पास मटेरियल है, जो उनके पास रिसर्च है, उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और इन कंपनियों का जो काला खेल भारत में खेला जाता है, उस खेल को निस्तेनाबूद करने के लिए आपको करना होगा। सरकार ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर दिया है, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही करें। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार स्ट्राइक आ रही है हमारे चैनल पर, लगातार क्या खेल खेल रहा है यूट्यूब पता नहीं, लेकिन आप का जो सब्सक्रिप्शन है, जो आपने सब्सक्राइब करके रखा है, वो अपने आप डीसब्सक्राइब हो जाता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इनकी मुहिम के खिलाफ भी अगर आपको, मैं विदेशी कंपनियों की बात कर ही रहा हूं, ये सारे खेल ही रहे हैं भारत में, इसलिए इसको शेयर करेंगे
ज्यादा से ज्यादा, तो देश भर में अवेयरनेस आएगी ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई में उनको करना क्या है, वाकई में वो कर्नाटक में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, सेलर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने कहा कि आई8 फाइल करके उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आपको ये शेयर भी करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि ये जो डी सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब का खेल चल रहा है वो कम से कम पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।